नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज तक की जानकारी आपको सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, नौर भादरा राजगढ़ तारानगर क्षेत्र के समाचार प्राय हम इस बुलेटिन में आपके लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, वर्तमान में जिस प्रकार से भाजपा की टिकट को लेकर बवाल मचा है, उसको लेकर भी आज हम एक नया खुलासा भी करेंगे और पुख्ता खबर भी आपको देंगे। टिकट की सूची जो है वो कब आने वाली है और उसमें पुख्ता नाम कौन से है, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे नजदीक आ रही है डेट उस चुनाव की, दोस्तों तनाव एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है पूरे राजस्थान में और हमारे भादरा में। तो आपको पता ही है, भादरा क्षेत्र को तो जटिलताओं वाली राजनीति के रूप में भी जाना जाता है। और राजस्थान में पेपर लीक के बाद एक प्रकार से जैसे टिकट सूची लीक हो गई है, तो टिकट लीक भी हम इसको बोल सकते हैं। कैसे हुई, क्या हुई, अस्पष्ट सी जानकारी के चलते दोस्तों कहीं ना कहीं ये लीक हुई है। विस्तार से इसको लेकर हम पुख्ता खबर आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और साथ में हम आज आपको एक ऐसी बड़ी भी खबर बताएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान के डिजिटल युग में दोस्तों क्रांति लाने वाली खबर है। भादरा के मेलिया गांव में कुछ शिक्षकों ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों, राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको जरूर बताएंगे और कुछ पुख्ता खबर आज बताने वाले हैं टिकट को लेकर। और टिकट को लेकर जो सस्पेंस भादरा में बना हुआ है और 3 दिन से जो अफवाहों का दौर जारी था, वो आज भादरा में एकाएक सन्नाटे के रूप में देखा जा रहा है। आज कहीं कोई पटाखा नहीं बजा, कहीं कोई मिठाइयां नहीं बटी, कहीं कोई ढोल धमाके नहीं हुए। तो ये सन्नाटा क्यों? क्या तूफान से पहले का सन्नाटा है? राजस्थान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में तो दोस्तों हम कह सकते हैं, लेकिन भादरा में ये कह सकते हैं क्या? इसको लेकर भी हम विस्तार से आपको दोस्तों खबरें बताएंगे। और शुरुआत करते हैं आज से आसपास की कुछ खबरें मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। राजकीय सरकारी कॉलेज के भवन का लोकार्पण आज विधायक बलवान पुनिया ने किया दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में ख्याली सारण, जो कि हास्य कलाकार है, इस हमारे राजस्थान का टॉप हास्य कलाकार भी कहें तो दोस्तों कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वो आए थे और उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे थे। तो ख्याली सारण ने हंसास आकर लोटपोट भी किया और साथ में विधायक बलवान पुनिया ने इस राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण भी किया। अनेकों लोकार्पण कार्यक्रम धड़ाधड़ जारी है दोस्तों, क्योंकि आचार संहिता भी अब 7 अक्टूबर से पहले पहले लगने वाली है। आज 3 अक्टूबर हो चुकी है, मात्र 4 दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कार्यक्रम एकदम से रुक जाएंगे। कोई ऐसे लोकार्पण, शिलान्यास आदि कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बलवान पुनिया ताबड़तोड़ धुआंधार लगे हैं। गांव गांव, ढाणी ढाणी, जहां जहां काम पहले घोषणा की हुई थी, अगर वो नहीं हुआ तो उसका शिलान्यास कर रहे हैं, और वो अगर कुछ हुआ तो उसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों की बलवान पुनिया की सूची में भरमार है। अभी भी 2-3 दिन इसी प्रकार की व्यस्तता बलवान पुनिया के लिए रहने वाली है दोस्तों। और आज अगर बड़ी खबर एक मैं बताऊं तो बलवान पुनिया को भादरा में जो किसान धरने पर बैठे हैं दोस्तों, उन्होंने काले झंडे दिखाए भिरानी में, क्योंकि भिरानी में लगातार 52 दिन हो गए किसानों को धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। सिंचाई पानी की मांगों को लेकर है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की समस्याएं सिंचाई पानी को लेकर आ रही है, उसको लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। डिग्गी पर भी चढ़े थे पानी की, रात्रि को उतार लिया पुलिस ने बलपूर्वक, और उसके बाद में भी 2-3 बार वार्ता हुई। यहां सिंचाई कार्यालय का भी घेराव किया गया और 5 अक्टूबर को, परसों, फिर एक बार एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। क्या 5 अक्टूबर तक अगर आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता में क्या इस प्रकार का प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एसडीएम महोदया जो है वो एक प्रकार से निर्वाचन अधिकारी बन जाएगी यहाँ की।
और आज एसडीएम महोदया ने आज एक जागरूकता स्टिकर का, मतदाता जागरूकता स्टिकर का विमोचन भी किया और बसों पर आदि जगह लगाकर उसकी शुरुआत की, अभियान की। और ज्यादा से ज्यादा प्रचार कैसे हो, मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, और हर, चाहे वो युवा वोटर हो या वो गृहिणियां हो या वो बुजुर्ग गृहिणियां हो या फिर वृद्ध व्यक्ति हो, उनको मतदान स्थल तक कैसे लाया जाए, इसको लेकर दोस्तों आज अभियान चलाया गया है हमारी एसडीएम महोदया द्वारा। और सभी को इस अभियान का सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। और जितने भी हमारे दर्शक दोस्तों ये चैनल अभी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में आप लाइव भी हैं, तो ऐसे सारे के सारे दर्शकों का भी दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो कैसे मतदान स्थल तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना सरकार का तो कार्य है ही दोस्तों, हम सबका भी कार्य है। हमारे आसपास कोई मतदान करे बगैर ना रह जाए, ये हमारा भी दायित्व है। और दोस्तों इससे जागरूकता बढ़ती है और उसके व्यक्ति के, बुजुर्ग व्यक्ति के मन में क्या है, किसको वो विधायक, सांसद या पीएम या सीएम देखना चाहता है, उसको पूरा हक है अपना मताधिकार का प्रयोग करने का। तो ऐसे व्यक्तियों को जागरूक करना चाहिए और जो असक्षम है उनको लेकर भी आना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज एक बहुत बड़ा भूकंप का दोस्तों झटका लगा और 2 झटके लगे और लगभग ये 2:55 पर दोपहर को अचानक दिल्ली एनसीआर से ये खबर आई पहले, और उसके बाद में उत्तर भारत में सारे ये झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जो था वो नेपाल में है और 5 किलोमीटर नीचे जमीन में इसका केंद्र था, क्योंकि 5 किलोमीटर नीचे था, अर्थात इसकी जो तीव्रता थी वो 6.2 थी, बहुत ज्यादा तीव्रता थी। अगर जमीन के बहुत ज्यादा नीचे इसका एपिसेंटर होता तो कहीं ना कहीं इसके झटके जो है वो कम तीव्रता के लगते। तो इसको लेकर भी अफरा तफरी और जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर के लोग तो सड़कों पर उतर आए दोस्तों, क्योंकि 6.2 की तीव्रता का झटका जो है बहुत बड़ा झटका माना जाता है। आपको याद होगा जब भुज में और गुजरात में जिस प्रकार से भूकंप आया था वो 8.3 से कहीं अधिक का झटका था, तो 6 का झटका भी कम नहीं होता। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो कल कांग्रेस की एक आर्य समाज भवन में भादरा की बैठक होने वाली है और ये बैठक उन तमाम दावेदारों को साथ लेकर और तमाम विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों को साथ लेकर और शहर व देहात ब्लॉक अध्यक्षों को साथ लेकर ये बैठक की जा रही है। और ये बैठक चूरू लोकसभा प्रभारी राजपाल खरोला द्वारा की जा रही है। क्या उचित दिशा निर्देश इसमें कांग्रेसियों को दिया जाएगा और क्या कांग्रेस की टिकट भादरा में बंटेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और जयपुर तक प्रदर्शन करने के लिए भादरा के कांग्रेसी चले गए थे, और क्यों ना जाएं, क्योंकि अगर इस बार कांग्रेस की टिकट भादरा में नहीं बंटती है तो इसका बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और यहाँ के तमाम कांग्रेसियों को घोर निराशा हाथ लगेगी और आगे भी इसकी संभावनाएं फिर क्षीण होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और यहाँ जो अब माकपा के साथ अगर यह समझौता होता है या साइलेंट रूप से टिकट यहाँ नहीं दी जाती है और साइलेंट रखी जाती है, तब भी इसका कांग्रेस को बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं, भविष्य के गर्भ में है। अभी तो इन पार्टियों के साथ जो तालमेल गठबंधन होना है विभिन्न पार्टियों का, वो अभी सिरे नहीं चढ़ा है। ना ही तो कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन की सूचना अभी आई है और ना ही भाजपा के साथ भी, क्योंकि भाजपा भी शिवसेना जो शिंदे की शिवसेना है महाराष्ट्र की, उसके साथ गठबंधन की तैयारियां और लगभग 30 सीटें शिवसेना शिंदे ने मांगी है। और इसके अलावा भी अन्य कई संगठनों के साथ जजपा जो है उसके साथ भी समझौते की कवायद चल रही है। 18 सीटें जजपा ने मांगी है। तो कुल मिला के ये समझौते अभी हुए नहीं हैं। और माकपा के लिए भी दोस्तों कांग्रेस के साथ जो समझौते की बात है वो 2 सीटों पर कुल मिला के बात अटकी हुई है। अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ बड़ी पार्टियां ये समझौते कर सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कांग्रेस की
इस बैठक की, जो कि 2:30 करीब दोपहर को आर्य समाज भवन में आयोजित होने जा रही है। और इसमें सभी दावेदार जो है वो भाग लेंगे और अपनी अपनी बात भी रखेंगे, और जो प्रभारी है उनको मैसेज भी देंगे कि भादरा में टिकट आनी कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो मैं वो डिजिटल ऐप जो बना है, एक पोर्टल जो बना है, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों। भादरा के मेलिया गांव के एक स्कूल से लॉन्च हुआ है आज ही, और इसकी लॉन्चिंग हुई है विधिवत रूप से। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये डिजिटल एजुकेशन ऐप व पोर्टल है, और डिजिटल क्रांति का ये वर्तमान में युग है, और एक के बाद एक डिजिटल क्रांतियां आप देश में देख सकते हैं। और जिस प्रकार से, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और शिक्षक समाज का वो व्यक्ति है दोस्तों जो कि भावी पीढ़ी को इस देश के भविष्य के लिए, नव निर्माण के लिए, सुनहरी भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करता है, युवाओं की पौध को तैयार करता है, ताकि इस देश में स्वस्थ मानसिकता वाला युवा आगे आकर इस देश का भविष्य सुनिश्चित कर सके। और दोस्तों शिक्षा वैसे भी आजकल व्यवसाय की तरफ इसका रुख हो रहा है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि शिक्षा के जो मंदिर खुले हैं स्कूल रूपी, वो सारे के सारे इस प्रकार से व्यवसाय का केंद्र बने हैं। बहुत से विद्यालय ऐसे भी है आज जो कि एक उदाहरण के तौर पर उनको देखा जा रहा है। वो गरीब बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, और शिक्षा की गुणवत्ता उनकी जबरदस्त है और लोभ लालच से दूर है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने मिलकर एक ऐप तैयार किया है, और इस ऐप के माध्यम से वो भी निःशुल्क शिक्षा ऑनलाइन देना चाहते हैं। ये इनका उद्देश्य भी है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं इसका विधिवत रूप से उद्घाटन कैसे हुआ और किसने किया। तो आज 3 अक्टूबर को दोस्तों राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेलिया में इसकी शुरुआत हुई, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो कि मुख्य अतिथि ही मानिए आप इस कार्यक्रम के, रामानुज प्रसाद ने दोस्तों इसका विधिवत रूप से इसकी लॉन्चिंग की, इसका उद्घाटन किया। और एसईबीओ सागरमल हो, इनके साथ ही रहे दोस्तों। और इसके अलावा आरपी सुबे सिंह हो, बोजला के पीईओ हो, और रूलीराम हो, राखी के प्रधानाचार्य हो, बलराम शर्मा हो व्याख्याता, अशरफ अली हो, राम निवास लोर हो, ईश्वर सिंह हो प्रधानाचार्य, अशोक कुमार हो, ये सारे के सारे, रविंद्र रामेश्वर लाल और पुष्पा देवी, संपत्ति देवी आदि सभी शिक्षा से जुड़े हुए महानुभाव यहाँ मौजूद रहे दोस्तों, उपलब्ध थे। इसके अलावा अब मैं इस ऐप के बारे में आपको बताऊं तो ऐप व पोर्टल के संचालक जो है जिन्होंने तैयार किया है वो दोस्तों मुकेश सुथार की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और आज संबोधित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी इनकी प्रशंसा की, जमकर प्रशंसा की। मुकेश सुथार के साथ उनकी टीम संदीप छिंपा जो कि अध्यापक है, सुरेश बाकर अध्यापक है, तेजपाल शर्मा ये भी अध्यापक है, और चंद्र सिंह मोडसरा जो कि CS टिच ओनर है दोस्तों, ये भी बहुत बेहतरीन शख्सियत है दोस्तों, और ये भी इसमें शामिल रहे। तो कुल मिला के ये 5 है। इन 5 के दम पर आज शिक्षा का ये, एजुकेशन का ये ऐप और पोर्टल आज लॉन्च हुआ है भादरा से, और बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा भी इसमें मुफ्त मिल सकेगी। और इसकी मैं आपको खासियत भी आपको बताऊं तो दोस्तों ये ऐप बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क रूप से इसकी शिक्षा दी जाएगी, और टीचर भी ऑनलाइन इससे जुड़कर, तो इसके साथ ही इस ऐप में जो है कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और तैयारियां कर सकते हैं पिक्चर्स की। और इसमें जो फीचर्स है वो है दोस्तों वीडियो और PDF क्विज, इसके अलावा लाइव डाउट डिस्कशन भी इसमें शामिल है। तो ये इस ऐप की खूबियां हैं, और इसी के दम पर ये ऐप कितना प्रभावशाली आगे होगा ये निर्भर भी करता है। तो कुल मिला के बहुत शानदार पहल इन अध्यापकों ने की है, और जिस प्रकार से दोस्तों आजकल शिक्षा की गुणवत्ता में तो जरूर सुधार हुआ होगा, लेकिन व्यवसाय की तरफ एक प्रकार से कुछ शिक्षण संस्थाएं तो खुले मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो दुकान तक बन चुकी है दोस्तों। तो ऐसे में कुछ ऐसे शिक्षक
जो कि यहाँ इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। इतना समय ये कोरोना काल के बाद में दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान बच्चों की मानसिक स्थिति कितनी ज्यादा विकट हो चली थी, और ऐसी खबरें भी आपने अखबारों में भी पढ़ी होगी, टीवी चैनलों में भी देखी होगी। बच्चों की मनोदशा खराब हो चली थी, क्योंकि 2 वर्ष तक वो पढ़ाई से दूर रहे थे, खेल कूद करने के लिए भी गली में नहीं आ सकते थे, किसी खेल मैदान में नहीं जा सकते थे, कोरोना की पाबंदियां थी, घरों में कैद होकर लोग रह गए थे। और ऐसे में बच्चों के अंदर कुछ मानसिक विकृतियां भी पैदा हुई, और यहीं से इन अध्यापकों को ये आइडिया मिला और प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम एक ऐसा ऐप बनाएं ताकि इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसमें घर बैठे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। और निःशुल्क अगर ये ऐप होगा, ये पोर्टल होगा, तो इससे लोग बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और लाभ ले सकते हैं। तो कितना प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है ये ऐप, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे उसी विषय पर जिस विषय का आपको भी इंतजार होगा, क्योंकि आजकल चुनाव का समय है। हम भी समझते हैं, पाठकों की मनोदशा समझनी पड़ती है, और जिस प्रकार से उत्सुकता पूरे राजस्थान में है, तो हमारा भादरा तो राजनीतिक जटिलताओं वाला कस्बा है, विधानसभा है, और सबसे ज्यादा फैक्टर्स इस विधानसभा में काम करते हैं दोस्तों। नौर, राजगढ़, तारानगर की बनिस्पत भादरा में जस्ट डबल से कहीं अधिक फैक्टर्स काम करते हैं। पूर्व में हमने समीक्षाओं में फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया है, कौन से फैक्टर कैसे फायदा पहुंचाते हैं और कैसे कोई फैक्टर किसी विधायक को चारों खाने चित्त जमीन पर ला सकता है। दोस्तों, इस इतनी भी काबिलियत इन जो फैक्टर्स है उनमें होती है। तो विस्तार से आगे भी हम बताएंगे, और कौन से नए फैक्टर्स लागू हो सकते हैं या संभावनाएं भी है उनकी, ये भी आपको बताएंगे। अब हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जिस खबर को लेकर बेचैनी होगी हमारे दर्शकों में भी, और दोस्तों क्यों ना हो भाजपा कांग्रेसियों में भी ये बेचैनी, क्योंकि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट जो मिलनी है और उनके समर्थन में वो अपना सर्वोच्च निछावर करना चाहते हैं, और सर्व निछावर करने की वो एक प्रकार से इच्छा अभिलाषा भी रखते हैं। तो हम दिल थाम कर बैठिए, उसी खबर पर अब आते हैं। दोस्तों, 3 दिनों से भादरा क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म है। ये क्यों अफवाहों का बाजार गर्म था? आखिर कौन सी अस्पष्ट सी खबर थी जिसको लेकर दौड़ पड़े समर्थक लोग, विभिन्न अपने अपने नेताओं के समर्थक? और कौन कौन सी ऐसी खबरें थी जिनको एडिट कर कर आगे कर दिया गया? वो चैनल की क्लिपिंग ही प्रतीत हो रही थी, लेकिन वो दोस्तों एडिट की हुई खबरें थी, किसी का नाम नहीं है। हम 33 नाम बताएंगे आज आपको 33 नाम बताएंगे। जो प्रथम सूची आने वाली है उसके है तो संभावित नाम, लेकिन लगभग ये नाम तय बताए जा रहे हैं। हमारा जो एक प्रकार से सूत्रों का जो एक सोर्सेज है दोस्तों, उसके माध्यम से हमने ये खबर आपके लिए जुटाई है। तो वो 33 नाम कौन से है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से 3 दिन में भादरा में जो कुछ हुआ दोस्तों, वो कुछ अप्रत्याशित सा था। हंसी भी आती है ऐसी चीजों को देखकर, और कुछ बेचैनी भी होती है कि किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं हम अपने नेताओं के लिए। टिकटें मिली नहीं, घोषणा विधिवत हुई नहीं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में गलत खबरें वायरल हो रही है दोस्तों। और बगैर सोचे समझे हम उस खबर की विश्वसनीयता को जाने दोस्तों, हम भी उसको फॉरवर्ड करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। कोई भी खबर आप फॉरवर्ड करने से पहले उस खबर की विश्वसनीयता के बारे में थोड़ा सा पता कर ले। गूगल पर भी सर्च मार सकते हैं आप, आधिकारिक साइटों पर भी जा सकते हैं आप, पार्टियों की सरकारी इन साइटों पर जाकर उन खबर का आप कुछ ना कुछ पता कर सकते हैं। चैनल निश्चित रूप से जो खबरें दिखाते हैं वो विश्वसनीय खबरें होती है, तो आप चैनलों को देख सकते हैं। उस समय आप चैनल खोल लीजिए जिस समय आप किसी अफवाह के चुगल में फंसने जा रहे हैं, उससे पहले कोई विश्वसनीय चैनल आप खोल के देखें।
आप अपने मोबाइल में भी खोल के देख सकते हो, उससे आपको पता लग जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज के रूप में जरूर चैनल जो उस खबर जो है जो वायरल हो रही है अभी, वो जरूर देंगे। अगर उसकी डिटेल नहीं भी बता रहे हैं तो पट्टी चलेगी ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खबर में दम है, हो सकता है ये खबर पूर्ण रूप से सत्य हो। तो मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी की सभा है जोधपुर में। अभी 2 दिन पहले भी सभा हुई, उसी दिन भी सूची आने की संभावना थी, हमने भी आपको बताई आने की संभावना थी। कुछ पेच हुआ, ऐसा पेच हुआ कि 2, 3, 4 टिकटों से होता होता वो कुछ टिकटों में बढ़ गया वो पेच। और उस पेच के बढ़े हुए होने से उस सूची पर तलवार लटक गई और उसमें जो है वो विलंब हो रहा है। अब वो सूची कब आएगी इसके बारे में स्टिक मैं आपको जानकारी दूं तो दोस्तों, वो सूची आ सकती है पितृ पक्ष के तुरंत बाद। और वो सूची कुछ नामों के संशोधन के बाद में कम नामों की अगर आएगी, क्योंकि पितृ पक्ष के बाद में अगर वो आएगी अर्थात 15 अक्टूबर को, तो 100 नाम से अधिक उस सूची में होंगे दोस्तों। 100 नाम से अधिक उस सूची में होंगे। और अगर पहले आ गई तो वो 40 से 50 के बीच में नाम वाली सूची हो सकती है। लेकिन हम 33 नाम आपको बताएंगे आज, जो संभावित है और जो पुख्ता मानकर आप चल सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, जो सन्नाटा 3 दिन की अफवाहों के बाद आज भादरा में देखा गया, उस सन्नाटे को देखकर बहुत सी अलग अलग कहावतें भी याद आती हैं। तूफान से पहले की शांति, तो क्या ये भादरा में भी तूफान हो सकता है, या ये तूफान राजस्थान में भी हो सकता है? क्योंकि सूची जब फाइनल होगी और आएगी तो वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्र के समदों का भी पता लगेगा कि क्या दोनों की सहमति से ये सूची आई है। और एक अगर वसुंधरा राजे का कहीं इसमें अहित हुआ तो दोस्तों वो चीजें फिर खुलकर बाहर भी आ सकती है। और अब तक जो बैलेंस, जो नियंत्रण रखा हुआ है पार्टी ने, और जो एक प्रकार से अनुशासन बना के रखा है कांग्रेस की तरह ही, पहले कांग्रेस ने बनाया था, अब भाजपा ने भी वो अनुशासन लगभग बना लिया है। क्योंकि मीटिंगों में जो है गंभीर चेहरों के साथ अंदर जाते हैं और खिले हुए चेहरों के साथ जब बाहर आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज लगभग यही कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या ये सब कुछ ठीक ठाक टिकट की सूची आने तक जारी रह सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। भाजपाइयों के भी दिमाग में होगा, नेताओं के भी दिमाग में होगा, उनके बीच में, उनके अंदर एक प्रकार से बेचैनी भी होगी। तो अब मैं आपको बताऊं, जेपी नड्डा 5 अक्टूबर की मीटिंग के जस्ट बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुला सकते हैं। ऐसी संभावनाएं, ऐसे संकेत मिले हैं कि 5 अक्टूबर की मीटिंग के तुरंत बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाएंगे और इसी राजस्थान की टिकट सूची को लेकर हो सकता है कुछ अन्य राज्यों की भी टिकट सूची या कुछ इसमें इश्यूज हो, लेकिन राजस्थान की टिकट सूची को लेकर यह बैठक बुला सकते हैं। इसकी संभावनाएं बलवित हुई है दोस्तों। तो इसके तुरंत बाद हो सकता है 100 नाम की ही सूची आ जाए, कह नहीं सकते हम, 100 की भी सूची आ सकती है, लेकिन कम नामों की सूची की संभावना ज्यादा है। 100 नामों की सूची अगर बीच में नहीं आई तो 15 अक्टूबर को जरूर 100 से अधिक नामों की सूची सामने आएगी। तो अब हम वो नाम आपको बताना चाह रहे हैं, और उन नामों में दोस्तों जो 100 नाम होंगे, महिलाओं के नाम ज्यादा होगा, क्योंकि जो संसद में और राज्यसभा में और उसके बाद में राष्ट्रपति के भी उसमें हस्ताक्षर हो गए, स्वीकृति हो गई और वो एक प्रकार से कानून बन गए हैं। और अब वो जो जनगणना होगी और जो परिसमन होगा, उसके बाद में जैसे ही वो प्रभावी होगा तब तो महिलाओं को वो अधिकार मिलेंगे जो आरक्षण उसमें दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी ट्रायल कर सकती है भाजपा, उसका इसी सूची में राजस्थान से इसकी शुरुआत की जा सकती है, तो महिलाओं को ज्यादा स्थान दिया जा सकता है। अब मैं वो 33 नाम आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, और शुरुआत करते हैं बीकानेर पूर्व की सीट से, जो कि सिद्धि कुमारी को टिकट लगभग फाइनल बताई जा रही है। सिद्धि कुमारी को बीकानेर पूर्व की विधानसभा सीट से, और अनूपगढ़ से संतोष को,
जबकि केशव राय पाटन से चंद्रकांता को टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है, और आहोर से जगन सिंह को टिकट फाइनल मानी जा रही है, और लाडपुरा से कल्पना देवी, जहाजपुर से गोपीचंद मीणा की टिकट भी श्योर मानी जा रही है। उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा को टिकट क्लियर मानी जा रही है। सुमेरपुर से जोराराम की टिकट भी लगभग फाइनल मानी जा रही है, जबकि पाली से ज्ञानचंद पारक की टिकट भी एकदम फाइनल मानी जा रही है। बाली से पुष्पेंद्र सिंह, सोजात से शोभा चौहान की टिकट भी लगभग फाइनल मानी जा रही है। जेतारण से अविनाश की टिकट फाइनल मानी जा रही है। नसीराबाद से राम स्वरूप की टिकट, जबकि मालपुरा से कन्हैया लाल की टिकट और अलवर से संजय शर्मा की टिकट क्लियर मानी जा रही है। जालरा पाटन से वसुंधरा राजे की टिकट क्लियर मानी जा रही है। आमेर से सतीश पूनिया की टिकट, सतीश पूनिया को आमेर से टिकट दी जा रही है, ऐसी एकदम पुख्ता सूचना है। इसके अलावा पुष्कर से सुरेश रावत, जबकि नोखा से बिहारी लाल और जालोर से जोगेश्वर गर्ग को टिकट दी जा रही है। भीनमाल से पूराराम चौधरी को टिकट दी जा रही है, और मावली से धर्म नारायण को टिकट दी जा रही है। सेलेम्बूर से अमृतलाल को टिकट फाइनल समझी जा रही है, जबकि गाड़ी से कैलाश मीणा को टिकट फाइनल समझी जा रही है। और राजेंद्र राठौड़ के लिए जो तरह तरह की चर्चाएं थी, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, इनमें अब लगभग मुहर लग चुकी है, और चूरू से राजेंद्र राठौड़ को टिकट दी जा रही है, ऐसी एकदम फाइनल सूचना है। अजमेर साउथ से अनीता बघेल को टिकट दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान को टिकट दी जा रही है, और कुंभलगढ़ से सुरेंद्र राठौड़ को टिकट दी जा रही है, और राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी को टिकट लगभग फाइनल बताई जा रही है। इसके अलावा डग से कालूराम को टिकट लगभग फाइनल बताई जा रही है। इसके अलावा मनोहर थाना है, उसमें गोविंद प्रसाद की टिकट फाइनल की जा रही है, और रामगंज मंडी से दिलावर की टिकट फाइनल की जा रही है। इसमें भादरा का पुख्ता टिकटों में नाम नहीं है दोस्तों। इसका मतलब जो पेच कुछ टिकटों पर अटका हुआ था और लटकाने भटकाने की जो स्थितियां पैदा हुई है इस सूची में, उसमें कहीं ना कहीं भादरा टिकट का भी नाम आप मान सकते हैं, क्योंकि पुख्ता जो सीटों की हमारे पास सूचना है उनमें इन 33 नामों में भादरा का नाम कतई नहीं है। और भादरा में टिकट फाइनल होने की कभी जश्न मनाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और कहीं ढोल नगाड़ों के साथ गांव ढाणी ढाणी और भादरा शहर में भी दोस्तों पटाखे भी चलाए गए, मिठाइयां भी बांटी गई। तो ऐसे में समर्थकों की बेचैनी समझी जा सकती है और उनकी मनोदशा भी समझी जा सकती है, लेकिन अभी आप किसी अफवाहों में कतई ना पड़े, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। टिकट अभी फाइनल कंडीशन में, अभी जो सूची है वो दोस्तों अभी भी वार्ता के दौर में है, और कहीं ना कहीं जो कोर कमेटी की बैठक है और या फिर केंद्र के हाथ में अब लगभग वो चीजें हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो केंद्र को ही करना है। मंथन तो हो चुके हैं और उनमें नाम जो 2 या 3 या एक सिंगल नाम दिया जाना था वो दिया जा चुका है। भादरा से कितने नाम है? पैनल में 3 नाम थे, एक नाम बाहर से आया बोल के सूचना भी थी, और लगभग दावेदार है। एक और पुख्ता खबर मैं आपको दूं तो ऑनलाइन आवेदन मांग लिए गए हैं दोस्तों। संजीव बेनीवाल ने भी ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, हेमंत पचार ने भी ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, एसपी सिंह ने भी ऑनलाइन आवेदन करने की हमारे पास सूचना आई है, जयदीप डूडी भी ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार है। और कुल मिला के ऑनलाइन जो आवेदन मांगे जा रहे हैं, अब जो हमारे क्षेत्र की जो सीटों की जो बात है दोस्तों, वो जब 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ऑनलाइन नाम आवेदन मांगे गए हैं तो कैसे सूची ये कंप्लीट मान सकते हैं आप? तो इसलिए हम बार बार कहते हैं अफवाहों में ना आया।
क्योंकि अब भी प्रक्रिया कुछ बाकी है। मंथन जरूर हुआ था भादरा की सीट को लेकर, ऐसी सूचना हमारे पास भी थी। 2 दिन पहले हमने भी समीक्षा की थी। मंथन हुआ है, नामों पर हुआ है, और फीडबैक जो सर्वे हुए थे वो सारी चीजें देखी गई है, और उसके बाद में जो है कुछ तय जो किया गया है वो हमारे पास सूचना नहीं है। वो सूचना पार्टी नेतृत्व के पास है, और वो सूचना केंद्र के पास है, स्टेट के पास है, और विभिन्न नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि कोर कमेटी की जो बैठक होती है उसमें भी अलग अलग बुलाकर जो है स्थितियां समझी जा रही है केंद्रीय नेताओं द्वारा। कभी एक साथ राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया को बुलाया जाता है, तो कभी अकेले में वसुंधरा राजे सिंधिया को बुलाया जाता है, तो कभी वसुंधरा राजे सिंधिया राठौड़ इन सबको साथ में बुलाया जाता है। तो तरह तरह की लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, चर्चाओं का दौर तो जारी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा अफवाहों का दौर जारी है। अफवाहों में हम फिर कहेंगे आप ना आए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। 3 अक्टूबर को आज क्या विशेष दिवस है इसको लेकर बताएंगे, और हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। आप विश्वास कीजिएगा, पुख्ता खबर आपको देंगे हम, निश्चित रूप से विश्वसनीय खबर आपको देंगे। हम किसी प्रकार की अफवाह वाली खबर आपको नहीं देंगे। हमें ऐसी टीआरपी कतई नहीं चाहिए। हम आपको पुख्ता खबर देंगे, और हमारे जो सोर्सेज है, हमारे जो सूत्र है, जरूरी नहीं है हमारे सूत्रों से कहीं स्टिक और ज्यादा बेटर सूत्र आपके हो सकते हैं, किसी यहाँ के नेता के समर्थकों के भी हो सकते हैं, नेताओं के भी हो सकते हैं, लेकिन हमने हमारे सूत्रों के अनुसार ये खबर आपको बताई है, और इसके तमाम जो 33 नाम बताए हैं वो भी उसी के अनुसार बताए हैं। 1977 को आज के दिन इंदिरा गांधी को दोस्तों भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये अलग बात है कि उनको मात्र पूछताछ के बाद 16 घंटे में रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और आज के दिन जन्म की बात करें तो 1949 को निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता का आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन भारत की पहली स्नातक महिला और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का आज के दिन दोस्तों निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। अब जल्दी से मंडियों के भाव मैं आपको बता देता हूं। आज 3 अक्टूबर को नौर में दोस्तों मोट के भाव 6845 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 5371, सरसों के भाव 5350 रुपए प्रति क्विंटल रहे, और मूंग के भाव 8421 रुपए प्रति क्विंटल रहे। चना के भाव 6090, तारामीरा के भाव 5250, जबकि गेहूं 2476 रुपए प्रति क्विंटल बिकी आज नौर मंडी में, और जौ के भाव 1777, नरमा बिका है 7185 रुपए प्रति क्विंटल, और बाजरी बिकी है 2065 रुपए प्रति क्विंटल, और सरसा मंडी में नरमा बिका है 7127, और कपास बिका है 7575 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि सरसों बिकी है 5327, ग्वार के भाव रहे 5391 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गेहूं बिकी है 2360 रुपए प्रति क्विंटल, और बाजरा बिका है 2000 रुपए प्रति क्विंटल। तो आज के लिए इतना ही। मौसम का मिजाज अगर बताए तो 30 से 34 डिग्री आज टेम्परेचर दिन भर रहा है, और बादल बिल्कुल नहीं थे। आज आसमान साफ था, और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल रही थी। कल के मौसम का मिजाज अगर आपको बताए तो 24 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। 31 से 35 देर शाम को 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। रात्रि को 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और बादल बिल्कुल नहीं होंगे, आसमान साफ होगा, और बरसात की कहीं कोई संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा तो नहीं दी गई है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे खबरों के साथ नई समीक्षा। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।